सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैन समाज पे आपकी बड़ी कृपा है कि आपने अपना अमूल्य समय देकर इस क्षेत्र को कृतार्थ किया। आप महान हैं और आप अप्रतिम हैं। मेरी अभी जो विगत 5-7 साल से समस्या है उसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। जैन समाज इकट्ठी कैसे हो, जैन समाज में संवादहीनता की जो स्थिति वो समाप्त कैसे हो, और जो कुछ भी नहीं है उसको इतना अहंकार रहता है कि समाज में मैंने देखा लोगों को कुछ भी नहीं है लेकिन अहंकार इतना है कि अपने सगे भाई से नहीं बोलेंगे, अपने सगे भतीजे से बात नहीं करेंगे, दोस्तों की तो भूल जाइए। और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो सामाजिक स्तर खराब हो रहा है उससे हम अपने साधुओं को भूलते जा रहे हैं, उससे हम अपनी एकता खो के जगह जगह हमारी बुरी दुर्गति हो रही है। कहीं कोई हमारे मंदिरों पे आक्रमण करता है, कहीं कोई कुछ करता है, कहीं कोई कहता है कि क्षेत्र इनका नहीं है। और खासकर जो शेखर जी के बारे में हमने वहाँ के नेताजी विधायक की बात सुनी उसके बाद तो हमें लगने लगा है कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। तो महाराज इसका क्या निदान है और आपके इसके लिए योजना क्या है, क्योंकि आप जीवंत साधु हैं, आप ऐसे साधु हैं जो मनुष्य में बसते हैं। तो आपकी क्या योजना है? स्कूल खोल रहा है, आप कॉलेज खोल रहे हैं, सुविधाएं दे रहे हैं, जैनियों को ठहरने के लिए धर्मशालाएं बना रहे हैं, सब अच्छे काम कर रहे हैं। आपकी योजना क्या है कि मन एक हो जाए, आदमी थोड़ा कम करे? हाँ जी मनो। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार विजय जी का जोरदार अभिनंदन करें। आपने जो सवाल खड़ा किया है वो बड़ा गंभीर और चुनौतीपूर्ण सवाल। हमें इस पर बहुत गहनता और व्यापकता से विचार करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही दुखद पहलू है कि जैन समाज इतनी बुद्धिजीवी समाज है पर आज संगठित नहीं। एक ज़माना था जब जैनों की एकता का लोग उदाहरण देते थे। आज समय तेज़ी से बदला और समाज में बिखराव भटकाव दिखने लगा। हमें इसे रोकने के लिए सबसे पहले तत्परता से जुटने की ज़रूरत है। पहले जो समाज में एकता बनी रहती थी उसके मेरे देखे मुख्य रूप से 2 कारण थे। पहली बात, समाज के जितने धनी मानी लोग थे वो बड़े उदार थे। हर समाज का एक गॉडफादर होता था और पूरी समाज उसकी छत्र छाया में चलती थी। और दूसरी बात, पुराने लोग बड़े स्वाध्यायी होते थे। वे सत्ता के भाव से समाज और धर्म में आगे नहीं आते, केवल सेवा की भावना से आते थे। तो उनके साथ फिर अहंकार जैसी दुर्बलता और अन्य बातें नहीं होती, संवादहीनता जैसी बातें नहीं होती। हमने समाज का वो रूप भी देखा है जब राजा हरजस राय जी ने एक चना बेचने वालों के घर जाकर के उसका चना फाँक कर खाया, उसका पानी पिया, आप सब कहानी पता है, और उसे अपने गले लगाकर साधर्मी जैसा स्थान दिया। तो ये वो समय था, इसलिए समाज में एकता थी, एकजुटता थी। आज धीरे धीरे समय बदल गया। पहली बात तो हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं उनमें वैसी उदारता कम दिखती। फिर दूसरा इसके पीछे एक कारण ये भी है कि पहले छोटे छोटे गांवों में लोग रहते थे, समाज थोड़ी रहती थी, तो जहाँ जो रहते थे वहाँ उनका नेतृत्व चलता था। अब वे लोग उठ कर के गाँव से शहरों और कस्बों में आ गए। गांव में वो अकेले थे, शहर और कस्बे में उन जैसे अनेक हो गए।
तो वो अपने गांव के चौधरी थे, तो चौधराहट तो साथ आ गई। अब वहाँ एक चौधरी थे, यहाँ सब चौधरी है, सब चौधरी। तो एक जगह हम थे, वहाँ बहुत नेता थे, तो हमने कहा भैया तुम्हारे गांव की कहानी तो बिल्कुल विचित्र है। बोले क्या? बोले 90 नेता है और 9 चौधरी, 1% जनता है, अब क्या करेंगे? तो ये जो चौधराहट है, इसने व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का समाज को शिकार बना दिया। ऐसे लोगों की, चौधराहट की भावना से ग्रसित लोगों की महत्वाकांक्षा का शिकार समाज बन गया। ये एक कारण हुआ। तो ये भी एक कारण बन गया जिसके कारण लोग समाज से दूर हुए। जो महत्वपूर्ण एक कारण है वो धर्म की सही समझ, लोग स्वाध्याय से दूर हो गए। अब स्वाध्याय ही नहीं है, पुण्य पाप का भेद ही नहीं है, सब आत्ममुग्धता में जी रहे हैं, तत्व ज्ञान का आश्रय नहीं है। तो जो धर्म के मर्म को नहीं जानेगा वो समाज में कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकेगा। तो हमें एक स्वस्थ परंपरा को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये चीज़ें, अब संवादहीनता और अहंकार की अधिकता में अपने आप को ही सब कुछ मानना, इन सब का आपने पूछा आपके पास योजना क्या है? मेरे पास एक ही योजना है, और वो योजना है पूरी समाज में गुणात्मक परिवर्तन। हम मंदिर भवन बनाकर कुछ क्या कर पाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे दिखता है कि मंदिर और भवन बनाने के साथ साथ हमें समाज को बनाना चाहिए। समाज के निर्माण में हमें कुछ अच्छा काम करना चाहिए, और उसके लिए हर व्यक्ति के हृदय में समाज के प्रति निष्ठा जागृत करने का उपक्रम करना चाहिए। लोगों के मन में एक सोच विकसित करनी चाहिए कि हम जैन हैं, जैनत्व तो हमारा ध्येय है और जैनत्व तो हमारा साध्य है। तो हमें जो कुछ भी करना है बस जैन बनकर करना है, जैन के लिए करना है, जैन के साथ करना है और जैन को साथ देना है। इतनी बात सोच ले, सारा काम हो जाएगा। उसके लिए लोगों का माइंडसेट बदलना होगा, और वो केवल बातों से नहीं हो, उसके लिए हमें व्यक्ति के हृदय में अलग जगाने की जरूरत है। और जगह जगह लोगों को इस बात पर समझाने की आवश्यकता है, चर्चा करने की ज़रूरत है। आम समाज आज भी बहुत अच्छी है, हमें ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए, हर समाज में जनता को किसी से लेना देना नहीं है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि हमारी समाज तो गाय है, बुंदेलखंडी टोन में कहा था, हमारी समाज तो गैया है, संभालना केवल बरेदियों को है। गुरुदेव के वाक्य मेरे नहीं, बोला हमारी समाज तो गैया है, संभालना केवल बरेदियों को है। आप समझ रहे हैं बरेदी किसको बोलते हैं? तो बरेदियों को संभालना है, अर्थात जिनके हाथ में समाज का नेतृत्व है अथवा जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, उनका माइंडसेट ठीक करना, उनकी मनोवृत्ति को ठीक करने की ज़रूरत है। यदि हम उनके हृदय में धर्म का दीप जला दें, उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश प्रकट कर दें, उनकी सोच को बदलने में सक्षम हो जाए, तो मैं समझता हूँ आज जैन समाज भले संख्या में अल्प है, लेकिन जैन समाज पूरे देश में सबके ऊपर भारी पड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है। हमें वो दिन लौटाना चाहिए, जो हमारा पुराना गौरव है उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये तभी संभव होगा जब हम एक लक्ष्य और एक नीति के साथ आगे बढ़ें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन
देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।